Good morning, dear students. Today we are going to start second part of our chapter Physical World, unit number 1. Now today's topic is the fundamental forces in nature. हमारे जो नेचर में कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, तो फोर्स क्या है हमारे पास, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि फोर्स इज द एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ द पुश और पुल. जो हम एफर्ट्स अप्लाई कर रहे हैं किसकी फॉर्म में, पुश और पुल की फॉर्म में, that either changes or tends to change the state of rest or uniform motion or the direction of the object. ये तो हमने पढ़ा हुआ कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी स्टेट चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है. द इंपैक्ट ऑफ द फोर्स इज रियलाइज व्हेन समवन हिट अस. कहते जो सानू कोई मारदा तो उदों सानू पता लगता कि वट इज़ द फोर्स. इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वी हैव द सेवरल काइंड ऑफ द फोर्सेस. साढ़े आसे पासे बहुत टाइप के फोर्सेस ने. फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फ्रिक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, रोप्स, विस्कस फोर्सेस, इलैक्ट्रिक फोर्सेस एटसैक्ट्रा. तो हुण असीं की करना, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दे विच जिहड़े टू फंडामेंटल फोर्सेस की गल कर रहे हैं असीं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्सेस सानू पता नहीं किहड़े हुंदे ने कि जिहड़े दो पार्टिकल्स दे विच ड्यू टू देयर मास एग्जिस्ट हुंदे ने, उन्हां फोर्सेस नू की नाम दिंदे असीं ग्रेविटेशनल फोर्सेस. तो जिहड़े हुण तुहाडे कोल बेसिकली 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस ने. सब तो पहला तुहाडे कोल हैगा ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स दे विच की है, द फोर्स दैट अराइजेस बिटवीन द टू बॉडीज ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंटरैक्शन, जां उन्हां दे मास करके जिहड़ा फोर्स एग्जिस्ट होऊगा उन्होंने की नाम दिंदे असीं ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड 9th क्लास में तुसीं एक ग्रेविटेशनल फॉर्मूला पढ़िया सी न्यूटन्स लॉ का, वो यही है तुहाडे कोल F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r², वेयर G इज द यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट हैविंग द वैल्यूज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². हुण ग्रेविटेशनल फोर्स दियां साडे आसे पासे बहुत सारी एग्जाम्पल्स ने. असी कोई भी ऑब्जेक्ट उपरों सुटते हैं तो की जाता टुवर्ड्स अर्थ मूव होंदा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. हुण जिहड़ा तुहाडे कोल नैक्सट है कि जिहड़ी अर्थ ते सन है, अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. जिहड़ा मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट कीप द सैटेलाइट. साडे अर्थ के आसे पासे असीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की गल करते हैं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट. नैक्सट है सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. जिहड़े यूनीवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस ने, मतलब जिवें तुहानूं अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ अपने वाल की करती है, अट्रैक्ट करती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की एक अट्रैक्टिव फोर्स है. द टू बॉडीज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स. तो हुण जिथे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगूगा उत्थे सानूं की चाहिए नहीं, 2 बॉडीज चाहिए ने. दे आर वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर. इन्हां दी मतलब जिहड़ी स्ट्रेंथ हुंदी है वीक हुंदी है. नैक्सट the gravitational force between the two bodies is directly proportional to product of their masses. Next है कि जिहड़े इन्हां दी रेंज की हुंदी है, लॉन्ग रेंज हुंदी है, जे तुसीं किन्ने मर्जी किलोमीटर्स तो जाके ऑब्जेक्ट थ्रो कर दो, ये अर्थ वाल नूं मूव ही होगा. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम. मीनस चाहे तुसी एयर दे विच 2 ऑब्जेक्ट रख दो, चाहे तुसी ओही दोनों ऑब्जेक्ट चक के तुसी वाटर च रख दो, उन्हां दे जिहड़ा फोर्स होगा दैट विल बी ऑलवेज सेम. तो सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स का मतलब की है कि जिहड़ी लाइन के अलॉन्ग 2 ऑब्जेक्ट तुसी कनैक्ट किए हुए हैं उस लाइन के अलॉन्ग की है जिहड़ा ये फोर्स एक्ट होगा. इट इज़ अ कंजरवेटिव फोर्स. कंजरवेटिव फोर्स वो फोर्सेस होंदे ने जिन्हां दे द्वारा वर्क डन किया गया पाथ ते डिपेंड नहीं करता, जस्ट किहदे ते डिपेंड करता, वो इनीशियल ते फाइनल पोजीशन के उपर ही डिपेंड करता है. ठीक है जी. तो जिहड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी मतलब 2 बॉडीज़ दे विच जे लग रहा है तो किसी थर्ड बॉडी की प्रेजेंस के नाल इफेक्ट नहीं होंदा. दीज आर द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. सैकेंड इज़ द इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स. इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स की असीं गल उत्थे करते हैं जो साडे कोले 2 चार्ज बॉडीज़ आ जांदियां ने जां 2 पोल्स की गल हो रही है. स्टेशनरी पॉइंट चार्जिस इलैक्ट्रोस्टैटिक कहने असीं, ते जे साडे कोले 2 मैगनेट्स ने, 2 मैगनेट्स दे विच जिहड़ा फोर्स एग्जिस्ट हुंदा है उहनूं की बोलदे असीं इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स. नाउ जिहड़ा इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स का फॉर्मूला तुहाडे कोल है राजे, इहनूं लर्न कर लिओ. इहनूं पूरी डिटेल दे विच असीं +2 च पढ़ांगे. F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r². मीनस जिहड़ा फोर्स है दैट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जिस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. जे तुसीं 1/4πε0 नहीं याद करना राजे, इहनूं K लिख सकदे हो तुसीं.
F is equal to K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर असीं इदां भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। नैक्सट है ये एग्जाम्पल्स कितने ने देखो, सानू ये भी पता है कि जोड़े इलैक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस के आसे पासे घूमते हैं सर्कुलर मोशन ऑर्बिट्स के विच, एंड जोड़ा इन्हां दा मोशन हुंदा दैट इज ड्यू टू द इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्सिस। कैमिस्ट्री च वैन फोर्सिस बारे पढ़ोगे तुसीं, टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस दैट सम ऑफ द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलैक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियर ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स। द इलास्टिक फोर्सिस बिटवीन द स्प्रिंग वैन इट इज़ कंप्रैस्ड और एलोंगेटेड, ये भी किस टाइप के तुहाडे कोल, दीज आर द electromagnetic forces. Tension in the string is due to electromagnetic forces. The atoms and molecules form matter due to the electromagnetic, ਜਿਹੜੇ atoms and molecules ने एक दूसरे ਨਾਲ जुड़ते हैं, वो किहदे करके जुड़ते हैं, electromagnetic forces करके। नाउ ਇਹਦੀ प्रॉपर्टीज़ ने कुछ इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्सिस ਦੀਆਂ। इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्सिस अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। जे तो फोर्सिस अट्रैक्टिव कदों होगा, जो तुहाडे कोल इक्वल तो ओपोजिट चार्जिस, मतलब अनलाइक चार्जिस ने, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नैगेटिव चार्ज है। रिपल्सिव कदों होगा, जो लाइक ने, लाइक मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होणगे या दोनों की होणगे नैगेटिव होणगे। जिहड़ा तुहाडे कोल लॉन्ग रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिआ किहड़ा फोर्स हुंदा है, जिहदे विच की हुंदा तुहाडे कोल फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ मीनस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। भी इट इज़ अ कंजरवेटिव फोर्स। जे फोर्स की है ग्रेविटेशनल फोर्स के नालों 10⁻36 टाइम्स की होंदा है, स्ट्रोंगर होंदा है। फोर्स इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड द फोटोन्स। ठीक है जी। नैक्सट वन इज़ द स्ट्रोंग न्यूक्लीयर फोर्सिस। स्ट्रोंग न्यूक्लीयर फोर्सिस किहड़े फोर्स होंदे ने, जिवें न्यूक्लीयस आ तुहाडे कोल, न्यूक्लीयस दे विच की हुंदा, एक प्रोटोन्स होंदे ने, एक की हुंदे ने न्यूट्रॉन्स होंदे ने। तां इन्हां प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स नूं जिहड़ा फोर्स बाइंड करके रखदा उहनूं की नाम दिंदे असीं, न्यूक्लीयर फोर्स। तो फोर्स किहदे किहदे च एग्जिस्ट हुंदा, प्रोटोन प्रोटोन च, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन च, न्यूट्रॉन प्रोटोन दे विच। एंड इहदियां प्रॉपर्टीज़ की ने, एक ही हुंदा तुहाडे कोल ऑलवेज अट्रैक्टिव होऊगा। एंड नैक्सट वन की है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। एंड इट इज़ द वेरी स्ट्रोंगेस्ट फोर्स। एक ही हुंदा तुहाडे कोल 100 टाइम्स स्ट्रोंगर हुंदा इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नालों, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के नालों 10⁻38 टाइम्स की होगा, स्ट्रोंगर होगा। ये चार्ज पर डिपेंडिंग करता, जिवें देखो प्रोटोन ते पॉजिटिव चार्ज हुंदा, बट न्यूट्रॉन ते की हुंदा नेगेटिव चार्ज हुंदा, बट दोनों के विच की होगा, फोर्स एग्जिस्ट होगा ही होगा। तो ये सिर्फ तुसीं 6th पॉइंट नोट करोगे, दे आर द नॉन सेंट्रल फोर्सिस। मीनस ये दोनों पार्टिकल्स नूं जिहड़ी एक लाइन ज्वाइन करूगी उहदे अलॉन्ग नहीं एक्ट होगा। दे आर नॉट कंजरवेटिव फोर्सिस। न्यूक्लीयर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ नूं भी ओबे नहीं करते। ठीक है जी। नैक्सट वन है जो वीक न्यूक्लीयर फोर्सिस। वीक फोर्स इज़ द सैकेंड वीकेस्ट फोर्स आफ्टर द ग्रेविटेशनल फोर्स। जिहड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स नालों इहदी स्ट्रेंथ की है, उहदे वर्गा ही है, मतलब है कि ये वीक है। ओनली बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द short lifetime involved in the nuclear processes such as the beta decay of the nucleus। ये सारियां टर्म्स तुहाडे लई बेटे न्यू ने, तो तुसीं जस्ट यही याद रखना है कि जिहड़े वीक न्यूक्लीयर फोर्सिस ने उन्हां पार्टिकल्स दे विच एग्जिस्ट होणगे जिन्हां दा लाइफ टाइम बहुत घट हुंदा। जिहड़े बहुत घट टाइम लई एग्जिस्ट हुंदे ने उन्हां पार्टिकल्स दे विच जिहड़े फोर्सिस एग्जिस्ट हुंदे ने उन्हां नूं की नाम दिंदे असीं, वीक न्यूक्लीयर फोर्सिस। सो दिस इज टुडेज टॉपिक, दैट इज द फंडामेंटल फोर्सिस ऑफ नेचर। थैंक यू।